कामिनी तमक बीच तेल में श्री कृष्ण जी का अवतार हो गया। बादलों की गरज और कामिनी तमक बीच तेल में श्री कृष्ण जी का अवतार हो गया। और लेके चले मथुरा से गोकुल को वसुदेव। गहरी नींद पहरे वाला पहरेदार सो गया। गहरी नींद पहरे वाला पहरेदार सो गया। तो करते करते माखन की चोरी जसुदा का लाल धीरे धीरे गोपियों का चित्र हो गया। और दिन भर गोपी वाले बालों संग रचे आज। मैया सोचे कहाँ मेरा लाल आज खो गया। मैया सोचे कहाँ मेरा लाल आज खो गया। तो मटकी को फोड़ कर छेड़खानी गोपियों से गोकुल की गलियों में यहाँ शोर हो गया। और हर रोज गोपियां शिकायत करे यशोदा से, मैया तेरा लाल बराबर जोर हो गया। मैया तेरा लाल बराबर जोर हो गया। तो असुरों अधर्मियों को मार के बना महान। चहुदिशे कृष्ण 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 शोर हो गया। और बड़ी जब लड़ाई जरासंध से तो कृष्ण चंद्र रण भूमि छोड़कर रण छोड़ हो गया। रणभूमि छोड़कर रण छोड़ हो गया। रतन जी, रतन मंचा से विद्वान और अध्यक्ष तथा समस्त हमारी माताएं बहनें बच्चियाँ सभी को हृदय से मैं स्वागत करता हूँ। और मैं बहुत शीघ्रता के साथ आपके सामने अधिक समय नहीं लूँगा और ये कार्यक्रम शीघ्रता से निपट जाए, यही सबसे अच्छा है। राधा तू बड़ी भागिनी कौन तपस्या तीन लोक 14 भुवन सब तेरे आदि। आज हम देखते हैं कि कृष्ण तो बहुत परेशान है। सब लोग नए याद कर रहे हैं, कहीं रामा भारी दौड़ कर पहुंचे, कहीं विश्वा में आज ठिकाना लगाए हैं। और देखिए कल कहाँ होंगे। इस दृश्य को देखते हुए आपके सामने जो है हम बहुत व्याकुल हैं भक्तगण कि मथुरा ब्रज गोकुल नगर हे राम दयाल। और विश्वासु मठ मन मिले यशोदा के नगला। यहाँ देख रहे हैं माखन चोरी चोर की। क्या सब जानते हैं कि हमसे कहीं न जाए, उल्टा सीधा जो कहूँ काहे जगपति आए। और भाई समझे या कठिन परीक्षा जान सके तो जान। आखिर में कृष्ण होगी वास्तविक भी बैठा है या आपको पहचानना है। शायद हमारे निर्णायक मंडल को भाग सौंपा गया है, उनके लिए बड़ी समस्या है। समझे या कठिन परीक्षा जान सके तो जान। और कितने मुरली धर कैसे मन पहचान, उनके लिए समस्या है। मैं आपको इसी क्रम में बहुत शीघ्रता के साथ आपके पसंदीदा तब छंद वगैरह नहीं होगा, कन्हैया का गीत होगा। उनकी माँ ने जो रोजगार में की वो मैं मथुरा जन्म पहुँचे कन्हाई। मथुरा जन्म पहुँचे गोकुला कन्हाई। हर करिया घटा के धराए। मथुरा जन्म पहुँचे गोकुला कन्हाई। करिया घटा के धराए।
ये बताओ कि हमारे आचार्य बने व्यक्ति हम संस्कृत को अपनाएं और उसे याद करने की कोशिश करें, नहीं तो संस्कृत लुप्त हो रही है। यमुना जी की ऊंची लाकड़िया वसुदेव मनु खबराए गे, कृताना टूटी गए बंदी ग्रह के, कंस जेल मूर्छाए रे, भादाओं की अष्टमी जन जन के मन छाए रे। और रसोई क्या सोचे, हर माँ अपने बच्चे के लिए सोचती है, उनका प्यार कैसे कृष्ण के प्रतिमान कि गोदी में डाले स्वाचै जसोदा, मोरे मोहन तुझे आए रे। कहने का देखा जो लगे हुए बेटा ने आज तुमको बुखार प्राप्त हुआ है कि गोदी में डाले स्वाचै जसोदा, मोरे मोहन तुझे आए रे, और राम हरि बलियाए दयालु, भागी मोरो पूरी जाए रे। तो हरि हैं और क्या कि हरि हैं, हरि भगवती रसाई की, मोरऊ मनु प्रतियाई रे, और स्नान करई हूँ, स्नान करई हूँ, उपटनु तेरू लगाई रे। और दूध दही जलपान करई हूँ, बलि हूँ गोरख पियाई रे, माखन रोटी जाऊँ प्रात हूँ, माखन रोटी जाऊँ हमारो मनु कि मैं ऐसा अगर नहीं करूँगी तो बच्चा अब तो धन्यवाद। कृपा अपनी मन की रचना सुनाए। आइए प्रणाम करता हूँ, साफ और सुथरा हमें चाहिए मंदिर काशी और छोड़ो दुनियादारी, हमें दे जाओ कैसे देखिए चार पंक्तियां आपको हिंदी में हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की सदा बढ़ाती सा अज्ञानी ज्ञानी बने, मूर्ख को विद्वान अर्थ की करता खेती, संत शिरोमण संतों की यह बनी चहेती, गंगा यमुना सरस्वती ये उच्च भार की विनती, और नारी को सम्मान यह भारत की है। बढ़िया। और देखिए हमारी हिंदी कैसी हिंदी भाषा, हिंदी उच्च सरल भाषा है, बाकी सभी मुलम्मा। हिंदी सरल उच्च भाषा है, बाकी सभी मुलम्मा। तोता सीताराम है, वो बछड़ा कहता देखिए कैसे पैसा पैदा कराती है भाषा। हिंदी भाषा सभी समझते, ऊंट बैल और भैंसा भालू बंदर नाच दिखाकर कमा रहे हैं पैसा। श्री कृष्ण की प्यारी है जो निर्मल निस्वार्थ प्रेम अंतर समाये है, राधा साधिका है श्रेष्ठ कृष्ण की प्यारी है जो निर्मल निस्वार्थ प्रेम अंतर समाये है, सारा जप
तक बस कृष्ण नाम में है भरे, कृष्ण के ही मन से निज मन को लगाए हैं। अलग अलौकिक है सुभक्ति राधिका माँ की, देख देख देवता भी शीश को नवाए हैं। वो कृष्ण रूपी आनंद समाया है जो सृष्टि मध्य, साधक वो राधे राधे जप से ही पाए हैं, साधक वो राधे राधे जप से ही पाए हैं। और एक बहुत छोटी सी झांकी भगवान कृष्ण की कि किस तरीके से भगवान कृष्ण कालिया नाच के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। उनके नृत्य से क्या होता है, कौन कौन नृत्य करता है? जब भगवान नाचते हैं तो ईश्वर जब नाचता है तो जितना जड़ चेतन सब नाचता है। देखिए कि कालिया के फल पर नचत नट नागर, छाई मतवारी छटा कटिल चिकन की। कालिया के फल पर नचत नट नागर, छाई मतवारी छटा कटिल चिकन की। बाजी रही बेनु तन फिरकी जात, झनक झनक बाजे पैजनी पगन की। गोपी बाल नाचत नचत सुर मुनिगन, नाचे चल चेतन नरंच सुदितन की। झूमी झूमी आनंद की आनंद पे आए केस, आसे छवि पर नौ लट लटकन की, आसे छवि पर नौ लट लटकन की। राधा कृष्ण भगवान की। और इसी क्रम में हमारे मध्य मंच के विराजमान श्री कमलेश महोदय भगवान शिव को नमन करते हुए राधा कृष्ण के श्री चरणों का वंदन करता हूँ। साधकों को शक्ति देती वह कला है, भावना को भक्ति देती वह कला है। है नहीं अभिव्यक्ति का मृद माध्यम भरा, है नहीं अभिव्यक्ति का मृद माध्यम भर। साधकों को मुक्ति देती वह कला है, साधकों को मुक्ति देती वह कला है। ऐसी कला और साहित्य की अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती के जो वर्ष भर में मनाए जाने वाले 6 उत्सव हैं, उनमें से यह प्रमुख उत्सव श्री कृष्ण सज्जा समारोह के आज के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर विवेक श्रीवास्तव जी, हमारे विशिष्ट अतिथि जिनका भी एकल अभिनय हम सुन रहे थे, देख रहे थे, आनंदित हो रहे थे, आह्लादित हो रहे थे। ऐसे महोरी से पधारे सीतापुर इकाई के नाट्य विधा संयोजक श्री अतन शुक्ल जी और हमारे दूसरे जो विशिष्ट अतिथि हैं जिनकी बहुत ही सुंदर रचना हमने सुनी, ऐसे सीतापुर इकाई के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री भार गोविंद जी और यहाँ विश्वा इकाई निरंतर जिनके नेतृत्व में पूरी ऊर्जा के साथ अक्रांतित हो रही है, ऐसे हमारे सम्मानित अध्यक्ष विश्व इकाई के आदरणीय श्री भगवत शरण श्रीवास्तव जी, जिनकी वंदना से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, ऐसे हमारे आदरणीय शिवानंद दीक्षित जी। विश्व संस्कार भारती के ग्रुप पर अगर हम जुड़े हैं और उसमें जब जाते होंगे तो सबसे पहले सुप्रभात के रूप में जिनका एक बहुत प्यारा और प्रेरणादायक संदेश प्रतिदिन प्राप्त होता रहता है, ऐसे हमारे प्रमोद कपूर जी आज के निर्णायकों में जो वकील से जज हो गए, हमारे आदरणीय जिनको हम लड़के गुरु जी कहते थे, क्योंकि उनके पिताजी हमारे गुरु जी थे, लेकिन वो तो जो पिताजी थे उनसे तो हमने बिल्कुल एक रत्न की तरह सीखा, हालांकि उन्होंने धोखा नहीं मांगा, लेकिन प्रेरणा लेते थे केवल उनसे हम। लेकिन जो कुछ भी हमने गलत में सीखा था, प्रोजेक्ट से सीखा था, ऐसे आज के निर्णायकों में विश्व लाइफ एसोसिएशन के भूतपूर्व के मैं अभूतपूर्व अध्यक्ष कहता हूँ, और इसलिए कहता हूँ कि विश्व लाइफ एसोसिएशन के जितने भी अध्यक्ष हुए, किसी ने भी अपने समय का हिसाब किताब नहीं दिया।
लेकिन ये कैसे अध्यक्ष थे जो पद छोड़ने से पहले पूरा हिसाब किताब सबके सामने रखकर और सब पद छोड़ते थे। इस मामले में मैं बहुत को अपडेट कर रहा हूँ कि ब्रिटिश लाइन को पूरी और हमारी मातृशक्ति स्वरूपा जो निर्णायक के रूप में उपस्थित है आदरणीय सीमा रस्तोगी जी जो कोषाध्यक्ष हैं, आदरणीय श्रीपति रस्तोगी जी, हमारे पत्रकार बंधु श्री आशीष मिश्र जी हमारे मीडिया प्रभारी हैं, अतुल जी, अन्य सभी उपस्थित गणमान्य अतिथियों का कवियों का, श्री नारायण जी हमारे सेवा भारती के विश्वास इकाई के अध्यक्ष हैं, आदरणीय धूलिया जी जो इस आयु में भी इतनी सक्रियता रखते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम में हम देखते हैं कोई भी कविगोष्ठी होती है तो सबसे पहले पहुंचने वालों में हमने धूलिया जी को और कृष्णाजी खड़ोक जी को जो वो पाया है। ये सब हमारा प्रेरणा स्रोत है। और आज के इस अवसर पर उपस्थित जो हमारे बाल बाल बैठे हुए हैं, नंद बाबा बैठे हैं, यशोदा बैठी हुई है, उन सबको नमन करता हूँ। और हम चाहते हैं एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, पत्र भैया की जय, लालू भैया की जय। और आज इस स्वरूप सज्जा के अवसर पर आप सब यहाँ उपस्थित हैं। निर्णायकों ने अपना निर्णय कर दिया होगा, लेकिन बड़ा कठिन होता है उसका निर्णय करना जो पूरे संसार पर निर्णय करता है, देता है। और आज हम उसका निर्णय कर रहे हैं। तो मित्रों, इस कोरोना महामारी के बाद पिछली बार यह कार्यक्रम नहीं हो पाया था, तमाम लोगों को निराशा हुई होगी। तो मित्रों, आज जब हम कृष्ण के रूप में अपने बालक को सजाते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारे अंदर भी कुछ न कुछ प्रेरणा, एक अच्छे संस्कार हमारे मन पर भी पड़ते हैं। क्योंकि कई बार जो हम बालक को, अगर हमें बालक पर गुस्सा आता है और उसके लिए कहीं अपशब्द निकलने वाले भी हो और हमारे सामने उसकी किस रूप में झांकी अगर आ जाए, स्वरूप आ जाए, तो अपने बालक के सामने हम अपशब्द नहीं बोल सकते। उसको ये लगेगा कि शायद हम कृष्ण को शायद हम गाली देने जा रहे हैं, तो हम अपने को निश्चित रूप से कंट्रोल करेंगे। ये होता है स्वरूप का प्रभाव। ऐसे ही यह छोटा बालक जो आज कृष्ण है तो बड़ा होता है, धीरे धीरे दुनियादारी पहचानने लगता है। तो उसके बाद अगर उसका अपना कहीं चित्र उसको मिलता है कृष्ण के रूप में, तो वो भी जब कहीं गलत दिशा में जाने को होता है तो एक बार सोचने को विवश होता है, ये मेरा कृष्ण भगवान के रूप में और ये मेरा चित्र लगा है और मैं कैसे गलत रास्ते पे जा सकता हूँ। तो कहीं न कहीं ये संस्कार हमारे जीवन में आए और इसलिए जो है वो ऐसे संस्कारों को जगाने के लिए स्थान स्थान पर संस्कार भारती ऐसे आयोजन करती है। क्योंकि संस्था नहीं है यहाँ मात्र मनोरंजन की, भारतीय जनों में नित्य नूतन है संस्कार और कारण जो देश के पतन के रहे हैं तो उन्हें दूर करने का ही लिया है कार्यभार। और भारत पुनः शस्यशील शौर्य मंडित हो, ऐसे संस्कारों को जगाने का ही है विचार। और 3 लोक 14 भुवन 10 मध्य भैरव स्वदेश के तो हुए जय जयकार, भैरव स्वदेश के तो हुए जय जयकार। इसी भावना से यह संस्कार भारती गांव-गांव में अभी 3 दिन पहले रामाबादी में ऐसे कृष्ण सज्जा प्रतियोगिता हुई थी और इसका जब प्रारंभ हुआ था लगभग 25 वर्ष पहले रामाबादी में, तो केवल 7 कृष्ण सजकर आए थे, वो भी परिवार के लोग थे। लेकिन वो संख्या बढ़कर 70 तक पहुंच गई है। तो 2 वर्ष बाद ये हो रहा है कार्यक्रम, इसलिए कुछ संख्या प्रभावित हुई होगी, लेकिन विश्व इकाई की संख्या कम से कम 100 से अधिक होनी चाहिए। ऐसा देखिए यहाँ पर तमाम ये जो बालक जितने ईसाई के यहाँ सजे हुए बैठे हैं, उसी आयु के तमाम बालक हो रहे हैं यहाँ पर, वो देख रहे हैं। अगर वो लोग भी किसी के रूप में आप आज सज करके आए होते हमारे आपके आसपास के मोहल्ले में, तो हमको प्रेरित करना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा, अपने बच्चे को तैयार करते समय बताना पड़ेगा। कई बार ये लोग भी कहेंगे अरे हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम इतना अच्छा मुकुट नहीं ला सकते, हम ऐसा वो पीताम्बर कहाँ से लाएंगे। हम तो कृष्ण रूप के सजाने में तो कृष्ण को केवल वो राजा के रूप में नहीं थे, कृष्ण केवल
की बंसी पर वो बांस पर केवल एक कोई अच्छा सा अगर हम रैपर चिपका दें और एक मोर पंख बस हमारे कृष्ण तैयार हो गए, ज्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है। प्रथम द्वितीय तृतीय भले ही ना है, लेकिन यहाँ सहभागिता पुरस्कार तो सबको प्राप्त होने वाला है। और हम कहते कुछ भी नहीं प्राप्त होगा तो जो संस्कार बिना चाहे हमको मिल रहा है वो संस्कार तो हमको, हमारे परिवार को, हमारे मोहल्ले को सबको प्राप्त होने वाला है। तो इसलिए जो है वह आवश्यक है कि हम अपने बालक को तैयार करते समय दूसरे के बालकों को ही हम तैयार करें। हमें याद आ रहा है वो दृश्य बनारस की गंगा घाट की सीढ़ियों पर संस्कार भारती का जो पहला कार्यक्रम हुआ, हमारे माननीय संरक्षक माननीय योगेंद्र जी जो संस्कार भारती के संस्थापक संगठन मंत्री थे, तो ऐसे ही वहां पहली बार में ही 3700 प्रश्न आए थे। पूरी सीढ़ियां यहाँ से वहां तक प्रश्नमय। और उसके बाद आप सोचिए यहाँ वो था कि घर से सजा के लाएंगे, तो जब घर से सजा के लाए होंगे जिस मोहल्ले गए थे तो चारों ओर वातावरण कृष्ण दिखाई देता होगा, और जब वापस गए होंगे तो वातावरण दिखाई देता होगा। कई विद्यालयों में छुट्टी नहीं थी, लेकिन जब बच्चे चले आए, अभिभावक चले आए, तो वहाँ बचा क्या अपने आप छुट्टी का माहौल वहाँ बन गया। ऐसे 3700 प्रश्न वहाँ पर आए। और उससे भी आश्चर्य की बात यह है, एक बुढ़िया जैसे अब मैं लाठी लेके चलता हूँ, पहले नहीं चलता था, मजबूरी है मेरे सामने, तो वो बार बार भीड़ में अंदर घुसने की कोशिश करती थी। और वहाँ जो व्यवस्था में सुरक्षा कर्मी थे लगे हुए थे, उसको किनारे कर देते थे। हमारे भी कार्यकर्ता ने पूरा मोड़ कहा मुझे जी भीड़ में और परेशान हुई हो, कहीं नहीं भैया हम भगवान के दर्शन करेंगे तो हम जरूर जाना चाहिए, ये उसकी श्रद्धा। तो बाबा योगेंद्र जी ने देखा तो उन्होंने कार्यकर्ता को भेजा, देखो भैया वो बुढ़िया मारे उसको लोग दे रहे हैं, उसको भेजो, उसको ले आओ, और उनका मन है तो आके सब कृष्ण के दर्शन करे। और वो बूढ़ी अम्मा एक तरफ से कृष्ण के दर्शन करती, उनके पैर छूती, और उनके पास दो बड़ी बड़ी झोलियां थी, उनमें से एक में से कहीं पेड़ा कहीं लड्डू निकाल के कृष्ण के हाथ में देती, और एक चांदी का सिक्का जो है कृष्ण के हाथ में वो पूरा कृष्ण को देती है। तो ऐसी विलक्षण घटनाएं जो है ऐसे अवसरों पर होती रही है। तो हम जैसा निवेदन करें अपने बालक को, क्योंकि रूप का बहुत महत्व होता है। मुझे एक घटना और याद आ रही है, जब रावण सीता के सामने जाता था और बार बार सीता को कभी लालच देता था, कभी अपने रूप का बखान करता था, तो कभी अपनी जो उसका बड़ा साम्राज्य था उसका बखान करता था, कभी अपनी शक्ति का बखान करता था, मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, मेरे सामने देवता भी थर-थर कांपते हैं, तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य का बखान करके उनको दिखाने की कोशिश करता था। कभी नहीं मानती थी, कभी डराता था, कभी धमकाता था। और जब सब प्रकार से हार गया तो एक दिन मंडोदरी ने उनसे कहा कि तुम कहाँ ये तमाम प्रकार के वो धमकाने की कोशिश, जब वो राम के आगे किसी को देखना ही नहीं चाहती है, तो हे रावण तुम तो मायावी हो, क्यों नहीं राम का रूप धर के और सीता जी को जाके दिखा लेते हो, तुम तो राम का रूप धर के जा सकते हो। रावण ने कहा क्या तुम समझती हो कि मैंने ऐसा नहीं किया? मैंने ऐसा कई बार करने की कोशिश की, लेकिन जब जब मैं रावण का रूप रखता था तब तो मेरे सामने मेरे मन की सारी वासना ही समाप्त हो जाती थी, मैं सीता को माँ के रूप में देखने लगता था। ये होता है रूप का प्रभाव। तो ऐसे इसके स्वरूप सजा की प्रतियोगिता संस्कार भारती ने ऐसे संस्कार उत्पन्न करने के लिए रखी है, हम सबकी सहभागिता हो, यही निवेदन करते हुए एक छोटी सी रचना आपके बात बीच में रखते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि आज ये कोरोना जैसी महामारी आई, मैंने उस समय तो कोरोना के समय कैसी स्थिति थी मैं चार पंक्ति आपको वो देना चाहता हूँ कि चांदी तो नहीं है कहीं सोना तो नहीं है, और जादू तो नहीं है कोई टोना तो नहीं है, एक दूजे को सब देखते शक्ति निगाह से, एक दूजे को सब देखते शक्ति निगाह से, मृत्यु सामने वाले को कोरोना तो नहीं है, मृत्यु सामने वाले को कोरोना तो नहीं है। और सबसे ज्यादा नुकसान देश का दुनिया का नुकसान तो हुआ ही, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हम कवियों का हुआ, कलाकारों को हुआ कि जिनके सारे जो है आयोजन छूट गए। तब चार पंक्तियां मैंने उस समय लिखी थी, आपको सुनाना चाहता हूँ कि कोरोना ने सताया इस कदर हमको गिरो बैठे, कोरोना ने सताया इस कदर हमको गिरो बैठे, मना बाहर हुआ जाना तो घर में कैद हो बैठे, डॉक्टरों ने
क्षेत्र के जनपद विधायक आदरणीय श्री महेंद्र सिंह यादव जी उपस्थित हो चुके हैं। मैं बड़े सम्मानपूर्वक मंच पर उनको आमंत्रित करता हूँ और मैं मेरे लिए अपना बाद में सुनाऊंगा और मैं चाहता हूँ पहले अपने मुख्य अतिथि का हम सम्मान कर लें। तब तक हम जो है वो आनंद जी को माइक दे रहे हैं। ज्यादा प्रमाण नहीं हो मैं हूँ तो वही केंद्र और मेरी कविता के ही बीच में आए श्री महेंद्र की वंदन अभिनंदन है। और ये कौन सी श्री कृष्ण कार्यक्रम में यादव जी का अभिनंदन है। तो मित्रों अभी माल्यार्पण करके स्वागत किया गया हमारे मुख्यमंत्री जी का और एक घटना शायद अभी इसके पहले याद होगी सीमा रस्तोगी जी का जो माल्यार्पण माला भेंट करने के लिए बुलाया गया तो अनुराग ने बड़े ही मतलब एक जैसे छोटा बेटा मां का सम्मान करता है उन्हें सीमा जी को माला पहना दिया। कई लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब हमको एक घटना याद आ गई। मैं अपना लोग नहीं स्मरण कर पा रहा हूँ। ऐसे ही संस्कार भारती का एक राष्ट्रीय अधिवेशन था काशी में और वहाँ दो लोगों का अभिनंदन होना था सीमा जी। एक तो अरविंद त्रिवेदी जो रामानंद सागर जी के जो रामायण सीजन था उसमें रावण का रोल किया था और दूसरी जो विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना थी सोलह मान सिंह। तो पहले माननीय अटल जी उसके मुख्यमंत्री थे तो माननीय अटल जी ने सबसे पहले अरविंद त्रिवेदी जी का माल्यार्पण करके शाल उठा करके स्मृति दे करके उनका अभिनंदन किया। जब सोनल मान सिंह का नंबर आया तो उनको शाल उठाई स्मृति मिले तो माला पहनाने का नंबर आया तो उनके हाथ में देने लगे झिझकते हुए। सोनल मान सिंह ने कहा नहीं अटल जी मैं तो आपके हाथ से माला पहनूंगी। अटल जी संकट में बोले देखो मेरे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है। मैंने पहली बार अटल जी को जो किसी को मैंने हमेशा जो हाजिर जवाबी में जिनका कोई जवाब नहीं था मानिए अटल जी का ऐसे अटल जी एक हाजिर जवाबी का किस्सा आपको सुनाता हूँ। जब वो बेनजीर भुट्टो वहाँ पाकिस्तान की प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उस समय जब माननीय अटल जी यूएनओ में गए तो अटल जी ने जब भाषण दिया जिसके पहले बेनजीर भुट्टो का भाषण हुआ तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि बिना कश्मीर के हमारा पाकिस्तान अधूरा है। अटल जी का जब नंबर आया तो अटल जी ने कहा अगर कश्मीर के बिना आपका पाकिस्तान अधूरा है तो पाकिस्तान के बगैर हमारा हिंदुस्तान अधूरा है। और जब वो संसद में आए तो उनका अभिनंदन किया गया। तमाम छात्रों ने उनको बधाई दी। अटल जी आपने क्या नहले पे दहला मारा है? अटल जी ने कहा नहीं मित्रों मैंने नहले पे दहला नहीं मारा था मैंने पाकिस्तान की बेगम पर हिंदुस्तान का भाषा मारा। लेकिन उन अटल जी को सोनल मान सिंह के सामने मैंने निरुत्तर होते हुए देखा। जब उन्होंने माला पहनाने में वही सिखाए तो सोनल मान सिंह ने प्रश्न कर दिया माननीय अटल जी मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ आप मेरी प्रतिभा का सम्मान कर रहे हैं कि मेरी काया का सम्मान कर रहे हैं? अगर मेरी काया का सम्मान कर रहे हैं तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है मैं माला ले लूंगा यहाँ से। लेकिन अगर मेरी प्रतिभा का सम्मान कर रहे हैं तो प्रतिभा का कोई लिंग नहीं होता ना वो स्त्रीलिंग होती है ना पुल्लिंग होती है प्रतिभा होती है इसलिए आपको माला पहनानी पड़ेगी। मैं माला पहनूंगा। अटल जी ने माला पहनाई और संयोग देखिए वो सड़क के किनारे कार्यक्रम हो रहा था। ऐसे बहुत बड़ा पार्क था और सड़क के किनारे वो जैसे म्यूनिसिपलिटी पार्क नहीं कुछ बैंड बाजे वाले अपना रिहर्सल करते रहते हैं ठीक उसी समय वहाँ पे बैंड बजने लगा आज मेरे यार की शादी है आज मेरे यार। अटल जी ने हमारी ओर देखा और कहा कमलेश सिंह ये क्या हो रहा है ये कौन सी साजिश है आपकी? हमने कहा चलो कोई साजिश नहीं है ये बैंड वाले हैं शादी की हेलो बजा रहे हैं। तो जब उनको मैंने भाषण देने के लिए बुलाया तो उनका जो पहला वाक्य था हम तुम्हारे क्या जाने शादी की हेलो और इसी अखबार वालों ने जो है एडिट जाती थी। तो ये घटना थी मैं आपसे जोड़ना चाहता था। तो मैं जो कविता जोड़ा रहा था ये जो कोरोना महामारी है इसने देश दुनिया का जितना नुकसान किया हो मैं नहीं कह सकता लेकिन हमारे कवियों का
नुकसान किया और व्यक्तिगत हमारा भी नुकसान किया। विधायक जिनसे हमारा घर बनने वाला था वो घरों आगे पैसा हुआ है वो भी नहीं बन पाता। अगर 2 साल के लिए आशा करता हूँ बनेगा। तो मैं चुनाव कर्मियों का कितना नुकसान किया कि कोरोना ने सताया इस कदर हमको गिरो बैठे, मना बाहर हुआ जाना तो घर में कैद हो बैठे। देखिए किधर अग्रवाल जी वो हमारे बीच उपस्थित वाले सहपाठी रहे हमने बहुत पहले। और नाटक में जब मैंने रोल किया था चंद्रबरदाई का तब उन्होंने मोहम्मद गोरी का रोल किया था और ऐसा वैसा रोल नहीं किया था। उस समय किसी में लोकदार प्रति थी तो जब इन्होंने सर उठाया तो हमने वो बताया 4, 5, 24 का जब ऊपर सुल्तान है तो इन्होंने सर उठाया उसी का और वो पंखे में टोपी लग के नीचे लुढ़क गई। वहाँ दर्शकों में बड़ा खलबली मच गई, लेकिन इतने होशियार इन्होंने तुरंत कहा जो वहाँ चौतार मेरी टोपी उठा के और मेरे सर पर जो फिर से जो रखी जाए। लोग समझे कि इसमें कोई डायलॉग हुआ। ऐसे में हाजिर जवानों का जोड़ा तालियां हमारे भाई जिला रघुराम जी के बहुत पुराने कलाकार है और तुलसा घाटी के बीच में उपस्थित है। तो मित्रों में बता रहा था कि कोरोना ने सताया इस कदर हमको गिरो बैठे, मना बाहर हुआ जाना तो घर में कैद हो बैठे। डॉक्टरों ने कहा कि हाथ धोना 20 सेकंड तक, डॉक्टरों ने कहा कि हाथ धोना 20 सेकंड तक, कि हम 10-20 कद सम्मेलनों से हाथ धो, कि हम 10-20 कद सम्मेलनों से हाथ धो रहे थे। लेकिन आज आपसे रूबरू होने का अवसर आया है तो एक छोटी सी घटना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ मैं। समय अभी तो नहीं हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन में जितनी विसंगतियां थी उतनी विसंगतियां अगर हमारे आपके जीवन में हो तो शायद हम सोच नहीं सकते, झेल नहीं सकते उनको। तब एक रचना में देखा हूँ कि इससे भी बड़ा और गौरव क्या होगा कल के जमाने में, ध्यान से चलेंगे सब लोग। इससे भी बड़ा और गौरव क्या होगा कल जमाने में जिसके माँ बाप जन्म से खूब पड़े हो बच्ची खाने में और लेकर ही जन्म जिन्हें अपने माँ बाप को छोड़ने पड़े और ममता मनोहर दुलार प्यार रिश्ते नाते जागने पड़े, ममता मनोहर दुलार प्यार रिश्ते नाते तोड़ने पड़े और जाकर के पड़े दूसरों के घर गैरों को पूजना पड़ा, जाकर के पड़े दूसरों के घर गैरों को पूजना पड़ा और बचपन में ही पूतना प्रकाश आदि से पूछना पड़ा और प्रियतमा राधिका प्यारी को था हाय जिन्हें छोड़ना पड़ा और अपने ही सगे कंस मामा को निज हाथों मारना पड़ा, अपने ही सगे कंस मामा को निज हाथों मारना पड़ा और बचपन बीता लड़ते लड़ते कंबर को पुसट पाए थे, सुस्ता करवी को गरीब चैन की सांस नहीं ले पाए थे और भागना पड़ा मथुरा से द्वारका जाकर जान बचाई, भागना पड़ा मथुरा से द्वारका जाकर जान बचाई थी। शिशुपालों जरासंधियों से लड़ते देखी करवाई थी और विकराल महाभारत का फिर नेतृत्व जिन्हें करते देखा, विकराल महाभारत का फिर नेतृत्व जिन्हें करते देखा, अपने ही सम्मुख अपने बंधु बांधवों को मरते देखा, अपने ही सम्मुख अपने बंधु बांधवों को मरते देखा और जिनके अंत समय कोई अपना कहने वाला ही न था, जब स्वयं देह त्यागी कोई पानी देने वाला जब स्वयं देह त्यागी कोई पानी देने वाला भी न था और जीवन बीता प्रतिकूल परिस्थितियों में पर कैसा विस्मय था। हे योगी राजकृष्ण फिर भी तो लीला में था रसमय था, हे योगी राजकृष्ण फिर भी तो लीला में था रसमय था और प्रतिकूल परिस्थिति में रहकर जिनका जीवन रसमय बीता उनके ही जीवन के अनुभव का अमृत निचोड़ है गीता, उनके ही जीवन के अनुभव का अमृत निचोड़ है गीता। हम गीता का अनुसरण करें तो अपना जीवन धन्य बने, संदेश दे रहा जन्मोत्सव हम करते भक्त आनंद बने, पर ऐसी भक्ति निरर्थक है जिसमें हो नहीं शांत नहीं अंतिम प्रक्रिया चलेगा। पर ऐसे हमारे शिवराज जी आए शिव कुमार जी बात करता हूँ, पर ऐसी भक्ति निरर्थक है जिसमें हो नहीं पोशाक नहीं, निर्देश धर्म त्याग नहीं बलिदान नहीं परमात्मा नहीं, निर्देश धर्म त्याग नहीं बलिदान नहीं परमात्मा नहीं और जिनके जन्मोत्सव पर झांकियां सजा हम कहते वहाँ। आज सबका ध्यान चाहता हूँ इन पर्चियों पर, जितने भी लोग यहाँ से वहाँ बैठे हुए खड़े हुए जिनके जन्मोत्सव पर झांकियां सजा हम कहते वाह वाह, पर उनके पावन जन्म स्थल पर बना हुआ है ईदगाह, पर उनके पावन जन्म स्थल पर बना हुआ है ईदगाह। वो ईदगाह अपमान कर रहा पूरी हिंदू जाति का है, वो
वो ईदगाह भारत के मस्तक पर कलम चलाएगा। वो ईदगाह भारत के मस्तक पर कलम चलाएगा। अरे जब तक अपमानित जन्मस्थल क्या लाभ कीर्तन खाने का, जब तक कायम है ईदगाह क्या लाभ झांकियां सजाने का, जब तक कायम है ईदगाह क्या लाभ झांकियां सजाने का। अरे जो दशा हुई थी बाबरी की, जो दशा हुई थी बाबरी की, उस दशा को पहुंचे ईदगाह। हे कष्ट सेवकों और जागो, तो मिटा भार से उतार। हे कष्ट सेवकों और जागो, तो मिटा भार से उतार। दानकार सेवकों का कार्य तो पूरा हो चुका है, अब कर्मकार सेवकों की बारी है। तब कहता हूँ मैं कि बंशीधर से चक्र भार, अपने मुर्दे में जोश भरो। अब कृष्ण जन्म मुक्त है, फिर 5 जन्म उद्भोग करो। कृष्ण जन्म मुक्त है, फिर 5 जन्म उद्भोग करो। और गंगा जमुनी की तहजीबों और भाईचारे के अनुयायी, एक बड़ा विनम्र निवेदन अपने देश के तमाम मुसलमान भाइयों से जो अघाते में ये नारा लगाते हुए भाईचारे का और गंगा जमुनी तहजीब का, उनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक एक निवेदन करना चाहता हूँ। गंगा जमुनी तहजीबों और भाईचारे के अनुयायी, जन्मस्थल मुक्त कराने ही तुम करो अगुवाई। जन्मस्थल मुक्त कराने ही तुम स्वयं करो अगुवाई। औरंगजेब ने गलती की और वही गलती तुमने की। राम जन्मभूमि में सबसे आगे आकर जो काम कोर्ट के द्वारा हुआ है, वो काम अगर मुसलमान भाइयों की ओर से होता तो शायद हमारे बीच की जो खाइयां है, जो दूरियां हैं, ये पट गई होती, समाप्त हो गई होती। लेकिन ये दूसरा मौका दे रहा हूँ, ये दूसरा मौका आपके सामने है। और इसलिए मौका दे रहा हूँ क्योंकि हमारे परम पूज्य सत्संग चालक जी ने कहा है, हमारा आपका डीएनए तो एक है, हम आप तो एक है, हमारे आपके पुरखे एक है। हो सकता है कुछ वर्षों पहले इस्लामिक अत्याचारों के कारण कोई बहुत अच्छे उसके कारण लालच में चला गया, कोई अत्याचारों के चलते चला गया, आप फिर से वापस आ जाओ की गलती सुधारो। औरंगजेब ने गलती की, तुम जाकर उसे दुरुस्त करो। भाईचारे की नींव रखो, वो कुटिल इमारत ध्वस्त करो। भाईचारे की नींव रखो, वो कुटिल इमारत ध्वस्त करो। और तब आकर हमसे गले मिलो, तब आकर हमसे गले मिलो, तब आकर हमसे गले मिलो। संग होली ईद मनाएंगे, हम गुजिया तुम्हें खिलाएंगे, सिवैया आपकी खाएंगे। हम गुजिया तुम्हें खिलाएंगे, सिवैया आपकी खाएंगे। अरे तुम भी तो कुछ पीढ़ी पहले हिंदू हुई थे, अपना इतिहास क्यों भूल रहे? तुम भी हो वंशज सके, क्यों मुगलों को बात को भूल रहे? तुम भी वंशज हो सके, क्यों मुगलों को बात को भूल रहे? इस्लामिक अत्याचारों ने ही तुमको हमसे दूर किया, जबरन कलमा पढ़वा कर धर्म बदलने को मजबूर किया। अरे तुमको तो खुद आगे बढ़कर गुलामी का चिन्ह मिटाना था। जब हम सब भाई भाई तो भाई का फर्ज निभाना था, जब हम सब भाई भाई तो भाई का फर्ज निभाना था। अब भी है समय, चेत जाओ, निद्रा त्यागो, कुछ होश करो। भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम उद्घोष करो। भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम उद्घोष करो। तो भारत माता की जय। रूप सज्जा का ये कार्यक्रम संस्कार भारतीय इकाई विश्वा द्वारा आयोजित किया गया। इसमें हमारे साथ मंचा से सभी सम्मानित अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और सम्मुख बैठे सभी बड़े माताओं बहनों और बच्चों का भी धन्यवाद। आज भारत देश के दूसरे राष्ट्रपति बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय विधायक जी। मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष, हम सभी के मार्गदर्शक विधायक श्री महेंद्र यादव जी, अंतर्राष्ट्रीय कवि श्री कमलेश प्रभु जी, संस्कार भारती विश्वा के अध्यक्ष श्री भगत सिंह श्रीवास्तव जी, सीतापुर के मोहली से आए हमारे 2 लोगों को मेरा सादर नमन, आप सबको सादर नमन। हमारा निर्णायक मंडल, पत्रकार मंडल के सभी को भी मेरा वंदन। और सबसे बड़ा वंदन और अभिनंदन आज के कृष्ण
और उन कृष्णों के विविध और यहाँ पर जो है रूप हमारे जो सामने उपस्थित हैं। अभी हमारे कमलेश्वर जी ने बताया कि रूप का बड़ा महत्व होता है। रूप की वजह से और वस्त्रों की वजह से बड़ा सम्मान मिलता है। समुद्र में जब सब लक्ष्मी जी निकली और सब तमाम रथ निकले तो भगवान वहां पर पीताम्बरधारी पहुंच गए और उधर भगवान भोलेनाथ भी पहुंच गए। लेकिन वो जैसे कि भूतनाथ शिव रूप में थे तो पीताम्बरम वृक्ष जलाते लक्ष्मी और दिगंबरम वृक्ष विषम समुद्र। तो रूप का, कपड़ों का, ये सबका बड़ा सम्मान होता है। हम ये सभी कृष्णों को जो आज मिनी वृंदावन हमारे विश्वा के परिसर में है, सभी राधा माताओं को और उनकी माताओं को, यशोदाओं को और देवकियों को जिन्होंने अपने बालकों को इस रूप में हमारे सामने उपस्थित किया, साक्षात भगवान भगवती के रूप में उन सबका आदर है, सबका सम्मान है। हम दो एक बातें जरूर कहेंगे और उसके बाद ये बंद करेंगे अपना भाषण। बूंद समानी सिंधु में, बूंद समानी सिंधु में यह सब जाने कोई, लेकिन सिंधु समानो बिंदु में जाने के बेला को। हाँ, बूंद तो सिंधु में चली जाती है, खो जाती है, अपना अस्तित्व खो देती है। बूंद ताबेले गए, बूंद भी बस बिचारे की उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। लेकिन सिंधु में आ जाए ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो सिंधु बिंदु में है और इसलिए इससे बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता। अर्जुन का पूरा आध्यात्मिक विकास हमारे भगवान ने किया, माता यशोदा का पैपान किया, जिन अधरों से, पूरी अधरों से बांसुरी वादन किया और सारी गोपिकाओं का मन हरण किया। उन्हीं अधरों से 5 जिलों ने सर बजाकर महाभारत का उद्घोष कर दिया और वहां पर अर्जुन को संपूर्ण व्यक्तित्व देकर, आध्यात्मिक उन्नत देकर नर से नारायण बनाने की प्रक्रिया बना। लेकिन एक बात हम वहां पर सुंदर रूप की बात कर रहे थे, उसमें एक बात हम कहना चाहेंगे। एक श्लोक है बड़ा सुंदर, शरीरम स्वरूपम ततो एकलत्रम। अगर भगवान ने आपको बहुत बढ़िया रूप दिया हो, बहुत सुंदर स्त्री मिली हो और ये चित्रम धनम मेरुतुल्यम और तमाम जगह आप पर जब फैला हो, धन सुमेर पर्वत के बराबर ऊंचा हो, लेकिन यशोदा किशोरे मनो हुए न लग्नम। अगर भगवान के फिर में मन नहीं लगता, ततम किम ततम किम ततम किम ततम किम, तो न रूप अच्छा है, न स्वरूप अच्छा है, न यश अच्छा है, न धन अच्छा। ये सभी शब्दों के साथ हम एक छंद केवल सुनाएंगे जो हमारे अनुपस्थित रामपाल त्रिपाठी जी भी कहा करते हैं। हमको रसखान जी का छंद बड़ा प्यारा है। क्षीर जो चाहत क्षीर गए, गोपिकाएं कहती है भगवान कृष्ण कि हमारे वस्त्र आपने उठा लिए और इसलिए उठा लिए कि आपको दूर जाए। तो कहती है क्षीर जो चाहत क्षीर गए और जो ले होने के टिक क्षीर अचई हो। आज पूरा ले लीजिए, कितना दूध चाहो, जितना दही चाहो, नहा लो, हाथ धो लो, स्नान कर लो, बांट और चाखन के हित माखन मांगत है। माखन चखने को मांग रहे हो, खाओ उनके टिक माखन खाई हो। आज तमाम माखन आपके सामने उपस्थित है, कितना खाओगे खाओ। चार जानती हो कि रस खान और जो चुका है उसको एक बात बढ़ाई हो और वो रस के जो रस चाहत कितना बढ़िया है। आखिरी वो रस के मिस जो रस चाहत सो रस खान तुमने तुम पई हो। इन शब्दों के साथ राम और आप सभी
को मेरा साधुवाद, धन्यवाद। आप जैसे जैसे हमको सुना इसके लिए किसान बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई आपकी माँ है? हाँ, आ जाइए, आप आ जाइए। सतांशी पोरवाल आपके साथ में जो भी आपकी माँ या पिताजी जो आए हैं उसको लेके आए। गौरी गुप्ता ये आ जाएगा। बहुत सुंदर। इधर घूम जाइए जरा, गौरी जी इधर घूम जाइए। प्रमाण पत्र सतांशी पोरवाल, हाँ माता जी आ जाए आपकी सतांशी की। जल्दी जल्दी करिएगा। सतांशी पोरवाल, मानवी कश्यप, मानवी कश्यप, मानवी कश्यप की माता जी आ जाए आपके। आज्ञा भल्ला, आज्ञा भल्ला। अरे दादी जी आ जाए, दादी जी है। आज्ञा भल्ला, माही पोरवाल, माही पोरवाल, स्वरांगी पोरवाल आपके साथ। माता जी आपके साथ, माई के साथ कौन है? कौन कर रही है माई के साथ में? आ जाइए। स्वरांगी पोरवाल, 5 राधा जी सब्सक्राइब किए, ये 5 राधा सब्सक्राइब किए। प्रश्न आ रहा है, ये कौन है? भैया जी है, राधा है, राधा राधा ही है, सही है। अच्छा, ये तो फिर कृष्ण कहाँ भेजेंगे, दोगे क्या? कृष्ण रूप सच्चा टाइप में स्वरांगी पोरवाल, स्वरांगी पोरवाल। मेरा नाम बोल दिया करो शुक्ला, अरे वाह, अपनी अच्छी पहले वही लिया, जो जरूरी था वही लिया। पीछे